समानांतर श्रेणी यानी एपी का कुछ लॉन्ग क्वेश्चन है। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रथम 7 पदों का योग 49 है यानी इसका योगफल s से सूचित किया जाता है, यानी s7 के मान दिया है 49। इसमें इसके अलावा दिया है s17 बराबर 289 दिया हुआ है। तो हम लोग जानते हैं कि यहाँ n के मान जो है, पहला मान जो है n के मान उसमें 7 है, तो हम लोग जानते हैं Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर Sn है तो इसके यह 49 हो जाएगा, n/2 है तो n के मान 7 है तो 7/2 हो जाएगा, 2a है तो a का मान नहीं दिया है तो a के मान उसी तरह से रहेगा तो 2a होगा, आप प्लस n-1 है तो n के मान 7 है तो 7-1 इंटू डी हो जाएगा, क्योंकि डी का भी मान नहीं दिया है। 49 बराबर 7/2 यह हो जाएगा 2a प्लस 7 में से 1 जाएगा तो 6 आइए और डी से मल्टीप्लाइकेशन होगा तो 6d होगा। अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 49 बराबर 7/2, इसमें से 2 को कॉमन कर लें तो a प्लस 3d हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल होगा तो 49 बराबर 7 इंटू a प्लस 3d हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है, 7 गुना में है, LHS में आएगा तो भाग में 49/7 बराबर a प्लस 3d हो जाएगा। इसको कैंसिल किया जाएगा, 49 में 7 से भाग होगा तो 7 प्राप्त होगा, 7×7 = 7 बराबर a प्लस 3d यानी a प्लस 3d बराबर 49, यहाँ पर 7 प्राप्त हो जाएगा। समीकरण 1 प्राप्त हो गया। और इसमें दूसरा जो मान दिया है s17 बराबर 289 है। हम लोग क्या करेंगे, Sn के मान 289 है तो 289 बराबर n/2 है तो 17/2, क्योंकि यहाँ Sn होता है n के मान 17 है तो 17/2, 2a है तो 2 का 2, a के फिर मान कुछ नहीं दिया है तो उसी तरह से रहेगा, प्लस n-1 है तो 17-1 इंटू डी होगा, क्योंकि डी के भी मान प्राप्त नहीं है। यहाँ 289 बराबर 17/2 यह 2a प्लस यहाँ 17 में से 1 जाएगा तो 16 हो जाएगा तो 16d प्राप्त हो गया। अब इसमें क्या होगा, इसमें से हम लोग 2 को कॉमन जब करेंगे बाबू तो 17/2 इंटू 2 हो जाएगा, यहाँ a प्लस 8d प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें क्या है, 2 से 2 जब कैंसिल हो जाएगा तो 289 बराबर 17 इंटू a प्लस 8d प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ क्या है कि LHS में जो है, RHS में 17 गुना है, LHS में आएगा तो भाग, 289 में 17 से भाग करेंगे तो 17 प्राप्त हो जाएगा, a प्लस 8d हो जाएगा, या a प्लस 8d बराबर 17 प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें इसको दूसरा समीकरण हम लोग मान लेंगे। अब समीकरण से हल करेंगे तो यह पहला समीकरण प्राप्त हो गया है और यह दूसरा समीकरण प्राप्त है। इससे a और d हम लोग निकाल लेंगे और उसके बाद से Sn का मान निकालेंगे, क्योंकि इसका योग निकालना है। तो पहला जो समीकरण है इसको यहाँ पर लिखा जाएगा समीकरण 1 तथा 2 से। तो पहला जो समीकरण है उसको हम लोग लिखेंगे, तो पहला समीकरण के मान है a प्लस 3d बराबर 7 हो गया। दूसरा समीकरण है कि a प्लस 8d बराबर 17 है तो 17 लिख देंगे, यह दूसरा समीकरण हुआ। इसका साइन चेंज करेंगे तो जो प्लस है वो माइनस वाला प्लस होगा, तो यह प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, ए से कैंसिल होगा, 3 गुणी में से 8 में डी जाएगा तो -5d और 7 में से 17 जाएगा तो -10, माइनस माइनस कटेगा, 5 दूनी 10 यानी डी के मान 2 प्राप्त हो जाएगा। अब समीकरण 1 में डी का मान रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, तो a प्लस 3d बराबर 7 है, a प्लस 3 के 3d के यहाँ पर 2 बराबर 7 हो गया, a प्लस यह 6 बराबर 7 हो जाएगा, प्लस है तो माइनस, यानी LHS जो है 6 प्लस है, RHS में जाएगा तो माइनस, 7 में से 6 जाएगा तो a के मान 1 प्राप्त हो जाएगा। अब योग निकालना है तो बाबू योग होता है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी होता है। यहाँ पर Sn है तो Sn जो है तो इसका मान इसमें है नहीं, n/2 है तो n/2, क्योंकि n का भी मान इसमें प्राप्त नहीं है। ये हम लोग निकाल रहे हैं, 2a है तो 2 का 2, a के यहाँ पर 1 प्राप्त है, प्लस n-1, फिर n के यहाँ पर कुछ नहीं है तो इसका मान उसी तरह से लिखेंगे, और d के मान यहाँ पर 2 प्राप्त है तो 2 लिखेंगे। n/2 हो गया, 2 से 1 में गुना करेंगे 2, अब प्लस है तो प्लस, 2 से n में गुना होगा तो 2n, और -1 से 2 में गुना होगा तो -2,
2 से 2 जब कटेगा तो n बटे 2 इंटू क्या बचेगा 2n। अब फिर इसमें क्या है, 2 से 2 जब कटेगा n इंटू n बचेगा, n में n से गुना होगा n स्क्वायर, इसका योग आंसर हो जाएगा।